Hello, students. Hope you all are doing great. So now our next topic is from the chapter number 17, our environment, pollution and protection. Next topic is the 3 R's. Okay. The 3 R's means reduce, reuse and recycle. So these 3 words are guides to help preserve our environment and reduce pollution. फर्स्ट वन इज रिड्यूस. रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है? पीपल यूज मोर देन वट दे नीड और वट इज गुड फॉर द प्लानट. वेन वी टुगेदर रिड्यूस सम ऑफ द थिंग्स वी यूज और चेंज द वे इन विच वी लिव, दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन. सो सबसे मेनली चीज़ तो ये है कि अगर हम रिड्यूस करेंगे, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको ही यूज़ करेंगे. मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना यूज़ कर कम से कम अगर हम चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? ये हेल्प करेगा हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखने में और पोल्यूशन कम करेगा. Then reuse. So everything we use is made from material provided by nature, such as paper that comes from wood. If we reuse things instead of throwing them away, we are helping to preserve our nature. For examples, so अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं और अगर हम उन्हें रीयूज़ करें, उनको फेंके ना, उनको दोबारा से यूज़ कर लें, तो वो क्या करेगा? हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है. जैसे कि आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज यूजिंग क्लोथ शॉपिंग बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक और पेपर बैग्स. द क्लोथ बैग कैन बी यूज सेवरल टाइम्स. सो फर्स्ट आपको यही कहा गया है कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स और पेपर बैग्स की जगह अगर हम क्लोथ बैग को यूज़ करें तो उसको हम कितनी बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, फॉर द सेवरल टाइम. लेकिन अगर हम प्लास्टिक और पेपर बैग को यूज़ करते हैं तो उसको हम एक बार यूज़ करके उसको थ्रो कर देते हैं. सो उसकी जगह हमें क्लोथ शॉपिंग बैग यूज़ करने चाहिए. देन ओल्ड क्लोथ्स, बुक्स एंड टॉयज कैन बी डोनेट टू अदर्स हु मे कंटिन्यू यूजिंग दैम. सो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमारे कपड़े हैं, बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, उन्हें हमें किसी को जिन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें डोनेट कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा से यूज़ हो सके. देन एनवेलप्स एंड the opposite side of used paper can be made into notepads. So envelopes जो होते हैं वो यूज़ करे जा सकते हैं दोबारा से नोटपैड यूज़ करने के लिए, और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पेपर की वो यूज़ हो सकती हैं एज अ नोटपैड्स. देन यूजिंग क्लॉथ नैपकिन रेदर देन दोज मेड ऑफ पेपर कैन हेल्प टू सेव सम ट्रीज. ओके, सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ नैपकिन यूज़ करने चाहिए, जो पेपर से बनते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए. The newspaper can be painted and used as gift wrapping paper. So newspaper को हमें wrapping paper की जगह भी हम use कर सकते हैं. And here's the symbol of the 3 R's. ये देखिए, reduce, reuse and recycle. Then recycle. Recycling is a process by which used goods are changed to make new material. This is possible when garbage is sorted into biodegradable and non-biodegradable. Paper can be recycled to make cardboards, boxes or new papers. Plastic goods can be recycled to make new plastic. So recycle का मतलब क्या होता है? जब हम किसी यूज चीज़ को दोबारा से एक न्यू चीज़ में बदल देते हैं, दोबारा से उसको यूज़ करने के लायक बना देते हैं. लाइक जो पेपर्स होते हैं उनको रिसाइकिल किया जाता है, उनसे कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस या फिर उनसे न्यू पेपर बनाया जाता है. और प्लास्टिक की जो गुड्स होती है उनको रिसाइकिल कर उनसे न्यू प्लास्टिक बनाई जाती है. Then we can help our environment by using the 3 R's in our daily life and buying recycled products. So in ये जो रूल है 3 R's का, उनको हम अपनी डेली लाइफ में अगर फॉलो करें तो हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए. एंड हियर इज़, डिड यू नो देयर आर 2 ways to recycle. First one is downcycling. The product are lower in value than the original, like duster from old clothes. कि अगर हमने डस्टिंग या डस्टर्स की तरह किसी चीज़ को यूज़ करना है तो वो हम
किसी पुराने कपड़े को यूज़ कर सकते हैं. एंड अपसाइक्लिंग, द न्यू प्रोडक्ट्स आर हायर इन वैल्यू लाइक अ स्कर्ट फ्रॉम एन ओल्ड पेयर ऑफ जीन्स. सो ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 17. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यू वर्ड्स को समझेंगे. थैंक यू सो मच.